हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सच्ची भक्ति की कहानी लेकर आई हूँ। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती है। राधा रानी भक्त गुलाब सखी की कहानी। श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग में एक समाधि बनी हुई है, जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। एक भक्त का नाम गुलाब था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। श्री राधा रानी सब पर कृपा करती हैं, ये बात सभी भक्त जानते हैं। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता उससे अपना पेट पालते थे। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब भजन कीर्तन गायन होता था तो वो लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपनी ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा है। खाना पीना सब छूट गया, न सारंगी बजाई न समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि वो श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली, बाबा बाबा आज सारंगी जाएंगे, मैं नाचूंगी। जब उसने आंख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहाँ किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीना निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन कराकर मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो झाड़ियों के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा, कौन है? वो बोला, तिहारो गुलाब। पुजारी ने कहा, गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिक्रम में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा, कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बेरी रख, जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वह झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी के समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। इस नाम की महिमा वही जान सकते हैं जिसने इस नाम को लिया होगा, इस नाम के संग जिया होगा। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिनी इंद्र ब्रज लेके चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छात्र लेके चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती हैं। कमेंट में आप लिख दो शब्द राधा रानी के बारे में या जो आपके ऊपर कृपा हुई है उसके बारे में, और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।